Hi everyone, welcome back to this Become English Champion YouTube चैनल। माय नेम इज़ अंकुश और आज हम जो न्यूज़ रीड करेंगे वो है ऑस्ट्रेलिया से टेररिस्ट अटैक को लेकर। न्यूज़पेपर हमारा है द हिंदू। तो वीडियो को पूरा देखना। इस न्यूज़ के अंदर आपको काफ़ी सारे पुराने वर्ड हमारे दिखेंगे जो ऑलरेडी मैं आपको करा चुका हूँ, जैसा कि आप अपने सामने देख सकते हो। तो मैं आपको साथ साथ भी दिखाऊंगा। तो अभी शुरू करते हैं रीड करना। बाकी वीडियो पसंद आए तो कमेंट जरूर कीजिएगा। चैनल पर पहली बार आए हैं तो आप लोग सब्सक्राइब जरूर कर लें। मेरी सभी वीडियोस को वॉच करना, आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी आपकी ग्रामर में, रीडिंग स्किल में एंड वोकैबुलरी में। तो सबसे पहले हमारी हेडलाइन 11 डेड, 11 लोग मर गए। यहाँ पर डेड कोई वर्ब नहीं है, डेड हमारा होता है एडजेक्टिव। तो 11 लोग मर गए एज, क्योंकि गनमैन जो बंदूकधारी लोग हैं, फायर तो उन्होंने बंदूक चला दी, गोली चला दी, ऑन किस पर, ज्यूज इवेंट पर। ज्यूज होते हैं यहूदी, यहूदियों का कोई इवेंट था, प्रोग्राम था, तो उसमें फायर कर दिया गनमैन ने। इन सिडनी, सिडनी में, सिडनी का है ऑस्ट्रेलिया में। यहाँ पे MEN लिखा है, इसका मतलब ज़्यादा लोग थे, गनमैन ज़्यादा बंदूक वाले लोग थे। 2 होंगे 3 होंगे, जितने भी थे, एक नहीं था। तो यहाँ पे गनमैन सब्जेक्ट हो गया, फायर हमारी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, टेंस है प्रेजेंट इंडेफिनिट, एज हमारी कंजंक्शन है, क्योंकि का सेंस ये हमें दे रही है। ठीक है, तो इसमें आप याद कर सकते हो ज्यूज, ज्यूज जहाँ भी आएगा इसका मतलब होगा यहूदी, यानी कि जो इजराइल वाले हैं। और बाकी इसमें कुछ नहीं है। इसके नीचे देखो सब हेडिंग, 1 सस्पेक्ट किल्ड, एक संदिग्ध मारा गया। यहाँ पे 1 सस्पेक्ट, सस्पेक्ट होता है संदिग्ध, मतलब जिस पर कोई शक होता है, और यहाँ पर आप लगा सकते थे वॉज, 1 सस्पेक्ट वॉज किल्ड, एक संदिग्ध मारा गया। अनदर, और जो दूसरा है इंजर्ड, वो घायल हुआ, क्रिटिकली गंभीर रूप से। अनदर ऑब्जेक्ट हो गया, इंजर्ड हो गया वर्ब की थर्ड फॉर्म, और यहाँ पर भी आप लगा सकते थे वॉज वर जो भी, और क्रिटिकली एडवर्ब है, गंभीर रूप से। फिर इसके आगे सेमीकोलन डले हुए हैं, तो न्यूज़ का आगे सेकंड पार्ट, 29 वुंडेड हॉस्पिटलाइज्ड, 29 घायल लोग जो हैं वर हॉस्पिटलाइज्ड, उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया। हॉस्पिटलाइज्ड वर्ब की थर्ड फॉर्म, यहाँ पे वर लगा सकते हो, पैसिव वॉइस, तो ये सारा ही पैसिव वॉइस में लिखा हुआ है। इसके आगे फिर से सेमीकोलन है न्यूज़ का थर्ड पार्ट, ऑस्ट्रेलियन PM एंथनी एल्बेनीज कंडेम्स, ऑस्ट्रेलिया का जो PM है ये, तो इन्होंने निंदा करी, कंडेम किया। किस चीज़ की निंदा करी, टारगेटेड अटैक, ये जो लक्षित अटैक था इसकी, मतलब आप टारगेट लगा कर निशाना, मतलब प्लान के साथ अटैक कर रहे हो, तो टारगेटेड अटैक, इसकी निंदा करी। फिर से सेमीकोलन है न्यूज़ का फोर्थ पार्ट, नेतन्याहू जो कि इजराइल के आई थिंक प्रेसिडेंट PM जो भी हैं, तो नेतन्याहू जो है अक्यूजेज, इन्होंने आरोप लगाया ऑस्ट्रेलिया पर, ऑफ किस चीज़ का आरोप लगाया, हैविंग फ्यूल्ड, फ्यूल करने का मतलब बढ़ावा देने का, किस चीज़ का बढ़ावा देने का आरोप लगाया, एंटी सेमिटिज्म का। यहाँ पे पहले इसको समझो, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। एंटी सेमिटिज्म, इसका मतलब होता है जो यहूदी लोग होते हैं उनके खिलाफ, उनमें मतलब उनके विरोध में नफरत की भावना भरना। तो जैसे यहूदी लोग हैं, अगर हम उनसे नफरत करने लग जाएं, तो वो जो नफरत की भावना होती है उसको बोलते हैं एंटी सेमिटिज्म। और यहाँ पर हमने एक रूल यूज़ किया है, दैट इज़ हैविंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। इसका मतलब है कि हैविंग और थर्ड फॉर्म लगी है, मतलब ये जो एंटी सेमिटिज्म को बढ़ाने का जो काम है वो पहले किया गया है। ठीक है, इसीलिए नेतन्याहू ने क्या किया, अक्यूज़ कराए ऑस्ट्रेलिया को। अक्यूज़ के साथ ऑफ हमेशा आपको दिखता ही है। अब ये नेतन्याहू सब्जेक्ट हो गया, अक्यूज़ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, प्रेजेंट इंडेफिनिट, एक्टिव वॉइस। इसमें अब देखो वर्ड मीनिंग, पहला सस्पेक्ट, संदिग्ध, जिस पर शक हो, पुराना वर्ड है। क्रिटिकली, गंभीर रूप से, ये भी नॉर्मल वर्ड है। वुंडेड मतलब घायल, जिसको चोट लगी हो। नेक्स्ट है कंडेम, 800 वर्ब के अंदर हमने किया था, निंदा करना। देन अक्यूज, ये भी नॉर्मल वर्ब है, किसी पर आरोप लगाना। देन हैविंग प्लस थर्ड फॉर्म का लेसन। और एंटी सेमिटिज्म, ये वर्ड पहली बार हमारे सामने आया है, तो अभी हम इसको वो कैब में ऐड नहीं करेंगे, इन फ्यूचर फिर से दिखेगा तो ऐड करेंगे।
इसके बाद अब आओ मेन न्यूज़ की तरफ। यहाँ पे इमेज के नीचे लिखा है रेस्क्यू ऑन, जो बचाव है वो ऑन है, तो बचाव जारी है। इमरजेंसी वर्कर्स ट्रांसपोर्टिंग, इमरजेंसी वर्कर्स ट्रांसपोर्ट कर रहे हैं, यहाँ पर आप डाल सकते थे आर, प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस। किसको ट्रांसपोर्ट कर रहे हैं? अ पर्सन, एक व्यक्ति को, कहाँ पर? टू हॉस्पिटल, हॉस्पिटल में, ऑन अ स्ट्रेचर, एक स्ट्रेचर पर, आफ्टर अ शूटिंग, शूटिंग के बाद मतलब जो ये गोलीबारी है उसके बाद, ऑन द बॉन्डी बीच, बॉन्डी बीच पर, बीच मतलब समुद्र का किनारा, इन सिडनी में, ऑन संडे को। इसमें आप एक वर्ड ये याद करोगे, रेस्क्यू यानी कि बचाव, और दूसरा है ट्रांसपोर्ट, शिफ्ट करना, और आफ्टर शूटिंग, शूटिंग के बाद, शूटिंग मतलब जो गोली चली है उसके बाद। अब आओ फर्स्ट पैराग्राफ पर। न्यूज़ है हमारी सिडनी से, और जो भी आप में से ऐसा स्टूडेंट है जिसको इंग्लिश सीखना है स्टेप बाय स्टेप, बेसिक टू एडवांस लेवल तक, तो आप लोग बिकम इंग्लिश चैंपियन ऐप जरूर डाउनलोड कर लेना। और ये जो आपको ये सारे वर्ड दिख रहे हैं जो अभी यूज़ होते हुए दिखेंगे आपको, ये सारे के सारे वर्ड जो कि लगभग 4,500 से ज़्यादा हैं, तो ये सारे मेरे कोर्स में गिवन है PDF फॉर्मेट में, तो देख लेना। तो ऐप का लिंक गिवन है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। तो अभी आओ फर्स्ट पैराग्राफ पर। यहाँ लिखा है एट लीस्ट 11 पीपल, कम से कम 11 लोग, वर किल्ड, मारे गए, टेंस हो गया पास्ट इंडेफिनिट पैसिव वॉइस, एंड और 29 वुंडेड, और 29 लोग घायल हो गए, मतलब इनको चोट लगी। तो वुंडेड यहाँ पे क्या है? वर्ब की थर्ड फॉर्म, और 29 क्या है? ऑब्जेक्ट। तो 29 वुंडेड हो गए। व्हेन, जब, गनमैन फायर्ड, तो जब बंदूकधारियों ने गोली चला दी, ऑन अ ज्यूस हॉलीडे इवेंट, यहूदियों के हॉलीडे इवेंट पर, एट सिडनीज बॉन्डी बीच, सिडनी के बॉन्डी बीच पर, ऑन संडे को, इन व्हाट, जिसे ऑस्ट्रेलियन पुलिस एंड ऑफिशियल्स, तो जिसे ऑस्ट्रेलिया की पुलिस ने और अधिकारियों ने डिस्क्राइब्ड, बताया, एज के रूप में, किस रूप में बताया? अ टेररिस्ट अटैक, एक आतंकी हमले के रूप में। अब यहाँ पे समझने वाली चीज़ है, काफ़ी अच्छा ये रूल है हमारा। यहाँ पे आ रहा है इन व्हाट, ये हम पहले भी कई बार न्यूज़ में कवर अप कर चुके हैं, तो मैंने आपको बताया था इन व्हाट जो है ये हमारा विच रिलेटिव प्रोनाउन का सेंस देता है। तो इन व्हाट ऑस्ट्रेलिया पुलिस एंड ऑफिशियल्स डिस्क्राइब्ड, तो जिसे ऑस्ट्रेलिया की पुलिस और अधिकारियों ने बताया एक आतंकी हमला। सिंपल हो गया। अब यहाँ पर व्हेन हमारा है कॉम्बिनेशन, कॉम्बिनेशन का रूल, देन गनमैन हमारा सब्जेक्ट, फायर्ड हमारी वर्ब की सेकंड फॉर्म पास्ट इंडेफिनिट, और ये ऊपर हमारे आगे पैसिव वॉइस के रूल पास्ट इंडेफिनिट, और ये इन व्हाट रिलेटिव प्रोनाउन है, इसकी जगह आप विच लगा सकते हो, हिंदी आ रही है जिसे, और ये ऑस्ट्रेलियन पुलिस सब्जेक्ट आ गया, ऑफिशियल से सारा मिला के, और ये सेकंड फॉर्म पास्ट इंडेफिनिट, एज मतलब के रूप में। तो कम से कम 11 लोग मारे गए, 29 घायल हुए, जब गनमैन ने फायर किया ज्यूस हॉलीडे इवेंट पर सिडनी के बॉन्डी बीच पर संडे को, जिसे ऑस्ट्रेलिया की पुलिस ने और अधिकारियों ने आतंकी हमला बताया। नाउ नेक्स्ट पैराग्राफ। वन सस्पेक्टेड गनमैन वॉज किल्ड, एक संदिग्ध गनमैन मारा गया, एंड और अनदर वॉज इन अ क्रिटिकल कंडीशन, और अन्य जो है वो नाजुक हालत में था। यहाँ वन सस्पेक्टेड गनमैन ऑब्जेक्ट, किल्ड वर्ब की थर्ड फॉर्म, वॉज लगाए, पैसिव वॉइस पास्ट इंडेफिनिट, एंड से जोड़ा सेंटेंस, अनदर यहाँ पे हो गया हमारा सब्जेक्ट, और उसके बाद ये कंडीशन हालत, हालत हो गया नाउन, और कैसी हालत है? क्रिटिकल है, नाजुक है, यानी कि गंभीर है काफ़ी, तो ये एडजेक्टिव हो गया, उससे पहले लगा दिया आर्टिकल। तो अनदर यहाँ सब्जेक्ट है, नॉट ऑब्जेक्ट, क्योंकि पैसिव वॉइस में वर्ब चाहिए होती है, यहाँ कोई वर्ब नहीं है। तो एक संदिग्ध गनमैन मारा गया, और जो अन्य है मतलब दूसरा है वो नाजुक हालत में, गंभीर हालत में है। न्यू साउथ वेल्स पुलिस कमिश्नर माललेनियन टोल्ड, तो इसने बताया द प्रेस कॉन्फ्रेंस को। नॉर्मल, आगे देखो, एट लीस्ट 29 पीपल इंजर्ड, लगभग 29 लोग जो हैं इंजर्ड, जो घायल हुए। अब यहाँ पर भी समझने वाली चीज़ है, अगर 29 को ऑब्जेक्ट मान लें और इंजर्ड को वर्ब की थर्ड माने, तो यहाँ बीच में चाहिए था वर, 29 पीपल वर इंजर्ड या गॉट इंजर्ड, लेकिन ऐसा नहीं है यहाँ पे। इसका मतलब ये जो इंजर्ड है ना, ये
29 पीपल के लिए नहीं है, मतलब डायरेक्ट इसकी हेल्पिंग वर्ब नहीं है, मेन वर्ब नहीं है। अभी आपको मैं दिखाता हूँ इसको ब्रेक करके, बहुत ध्यान से समझना, बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। यहाँ पे देखो कम से कम 29 पीपल जो हैं वर हॉस्पिटलाइज्ड, ये है एग्जैक्ट टेंस हमारा, मतलब बिल्कुल जो सही सेंस देता है। तो कम से कम 29 लोग, ऑब्जेक्ट हो गया, वर लगा दिया हेल्पिंग वर्ब, हॉस्पिटलाइज्ड हो गया वर्ब की थर्ड फॉर्म। टेंस कौन सा हुआ? पास्ट इंडेफिनिट पैसिव वॉइस। तो कम से कम 29 लोगों को हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया। कौन 29 पीपल? हम कह रहे हैं इंजर्ड, जो घायल हुए। तो इंजर्ड से पहले हम यहाँ लगा सकते थे हु वर इंजर्ड, जो घायल हुए, जो चोटिल हुए। तो हु रिलेटिव प्रोनाउन डाल सकते थे। अब आपको समझ में आया, इंजर्ड जो है इससे पहले हु लगाकर, और ये हु बताता 29 पीपल के बारे में। तो कम से कम 29 लोग जो घायल हुए, इंक्लूडिंग 2 पुलिस ऑफिसर्स, 2 पुलिस ऑफिसर्स समेत, तो इनको हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया। ही सेड, उसने कहा। तो मैं अपने एक्सपीरियंस से बोलता हूँ कि रूल्स पे काम जरूर करो, उसी के बाद आप न्यूज़पेपर पढ़ो, डेफिनेटली बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा। आगे देखो, द पुलिस वर इन्वेस्टिगेटिंग, पुलिस जांच कर रही थी, वेदर कि अ थर्ड गनमैन वॉज इन्वॉल्व, कि क्या तीसरा गनमैन शामिल था। अब यहाँ समझो, ये आ गया हमारा वेदर और का लेसन। वेदर 2 सेंस देता है, एक देता है चाहे या की सेंस, एक देता है की या की सेंस। तो यहाँ हमारी सेंस क्या आ रही है? की या, ठीक है। तो पुलिस जांच कर रही थी कि थर्ड गनमैन शामिल था या नहीं। तो और नोट लगाने की जरूरत नहीं है, इसका सीधा ही मतलब है कि वो था या नहीं इन्वॉल्व, मतलब शामिल। एंड और अ बॉम्ब डिस्पोजल यूनिट, और एक जो बॉम्ब को डिस्पोज करने वाली इकाई या यूनिट है, वॉज वर्किंग, वो काम कर रही थी, ऑन सेवरल सस्पेक्टेड इम्प्रोवाइज्ड एक्सप्लोजिव डिवाइसेस। तो इन पर, इन डिवाइसेस पर, इन उपकरणों पर। कैसे उपकरण है, ध्यान से समझना। सेवरल, कई, ये हमारा हो गया डिटर्मिनर, जो संख्या बताता भी कितना था, सेवरल, ठीक है, कई। सस्पेक्टेड, संदिग्ध, एडजेक्टिव हो गया। इम्प्रोवाइज्ड मतलब जुगाड़ू, जो जुगाड़ करके बनाया गया हो, तो ये भी एडजेक्टिव हो गया, जुगाड़ू। एक्सप्लोजिव, विस्फोटक, जो फट सकता है, ये भी हो गया एडजेक्टिव। डिवाइसेस मतलब उपकरण, ये हो गया नाउन। अब इसको समझो, अ बॉम्ब डिस्पोजल यूनिट, ये जो यूनिट है बॉम्ब डिफ्यूज करने वाली, तो वॉज वर्किंग, तो ये काम कर रही थी, ऑन, किस चीज पर? कई संदिग्ध जुगाड़ू विस्फोटक उपकरणों पर। मिस्टर लैनियन सैड, मिस्टर लैनियन ने कहा। अब अगर यहाँ पे आप ध्यान से देखो ना, डबल इन्वर्टेड कोमास जो हैं वो हटाए हुए हैं, इसीलिए उन्होंने आर कहा होगा, हमने लगाया वर। उन्होंने यहाँ कहा होगा इज, हमने लगा दिया वॉज। इन्होंने यहाँ कहा होगा इज, हमने लगा दिया वॉज। तो ये जो है हमारा हो गया इनडायरेक्ट नरेशन। अभी तो हमने स्टार्टिंग से पढ़ा तो हिंदी निकाल रहे थे में, लेकिन इसकी हिंदी निकलेगी है में, क्योंकि ये इनडायरेक्ट में लिखा है। तो आप बोलोगे पुलिस इन्वेस्टिगेट कर रही है, जांच कर रही है, नोट कर रही थी, कि तीसरा व्यक्ति शामिल है या नहीं। और बॉम्ब डिस्पोजल यूनिट काम कर रही है कई संदिग्ध जुगाड़ू विस्फोटक उपकरणों पर। तो ये इसने कहा। माइक बर्गिस, ये कोमा डाल दिया यहाँ से यहाँ तक, तो ये कोई व्यक्ति है। सैड, इसने कहा। कौन है ये? अ टॉप इंटेलिजेंस ऑफिशियल, एक टॉप खुफिया अधिकारी है। तो इसने कहा वन ऑफ द सस्पेक्ट्स, संदिग्धों में से एक। सस्पेक्ट्स हो गए संदिग्ध, ये सस्पेक्ट्स जो है ये नाउन का काम कर रहा है, और जो आपने इधर पढ़ा ये वाला सस्पेक्टेड, ये काम कर रहा है एडजेक्टिव का, और ये सस्पेक्ट क्या है? नाउन। तो इसने क्या बोला? वन ऑफ द सस्पेक्ट्स, संदिग्धों में से एक जो है, वॉज नोन, तो इसका पता था। ये वन ऑफ द सस्पेक्ट्स हमारा काम करेगा ऑब्जेक्ट का, नोन हमारी होगी वर्ब की थर्ड फॉर्म, ये लगा है वॉज, तो टेंस हो गया हमारा पास्ट इंडेफिनिट पैसिव वॉइस। तो संदिग्धों में से जो एक है उसका पता था, उसको जाना जाता था टू अथॉरिटीज, अथॉरिटीज के द्वारा। अगर आपको याद हो तो हमने एक पैसिव वॉइस में एक सेंटेंस किया था कि एवरीवन नोज स्वामी विवेकानंदा, हर कोई स्वामी विवेकानंदा को जानता है। उसका हमने पैसिव बनाया था
स्वामी विवेकानंदा इज नोन टू एवरीवन, नॉट नोन बाय, नोन के साथ बाय नहीं लगता, टू लगता है, ये आपके सामने है, तो सेम ट्रांसलेशन है। वन ऑफ द सस्पेक्ट्स तो हमने यहाँ पे किया था स्वामी विवेकानंदा, फिर इज लगाया था, देन नोन टू, ये पास्ट में हमने किया था प्रेजेंट में, तो ये भी पैसिव वॉइस है। और आप इसकी हिंदी निकाल सकते हो कि अथॉरिटीज को संदिग्धों में से एक का पता था, बट लेकिन हैड नॉट बीन डीम्ड, डीम मतलब क्या होता है, ठीक है, ये देखो डीम है, ये हमारा पुराना वर्ड है 347 द हिंदू न्यूज़पेपर वोकैबुलरी वाली पीडीएफ का, मतलब हो गया मानना, समझना, विचार करना। एग्जाम्पल पढ़ लो, द इवेंट वॉज डीम्ड, जो इवेंट है इसको माना गया, क्या माना गया, अ ग्रेट सक्सेस बाय द ऑर्गेनाइजर्स, इनके द्वारा। शी इज डीम्ड, उसको माना जाता है द बेस्ट कैंडिडेट फॉर द जॉब, जॉब के लिए सबसे बढ़िया उम्मीदवार। तो ये देखो पुराने वर्ड है, अब ये दोबारा आ रहे हैं। वोकैबुलरी को एनहांस करने का यही तरीका होता है कि एक बार आप सारे वर्ड याद कर लो, फिर न्यूज़पेपर जब पढ़ते चले जाओगे वर्ड रिपीट होते जाएंगे और स्ट्रॉन्ग हो जाएंगे। जैसा मेरे स्टूडेंट्स के सामने अभी ये नया वर्ड नहीं है, पुराना है, नए स्टूडेंट्स के लिए नया है, पुरानों के लिए ये पुराना है, तो उनका और स्ट्रॉन्ग हो गया, और जो पहली बार कर रहा है उसको थोड़ा सा मुश्किल लगेगा। तो समझ में आ गया, कह रहे हैं बट लेकिन हैड नॉट बीन डीम्ड, लेकिन इसको नहीं समझा गया था, मतलब इस संदिग्ध को, इस एक व्यक्ति को क्या नहीं समझा गया था, एन इमीडिएट थ्रेट, एक तात्कालिक खतरा। तो इनको पता तो था अथॉरिटीज को कि भी ये संदिग्धों में से एक है, लेकिन कोई ऐसा इमीडिएट थ्रेट उसमें माना नहीं जा रहा था कि कोई खतरा होगा। अब पूरी हिंदी निकाल लो। माइक बर्गेस जो कि एक टॉप इंटेलिजेंस ऑफिशियल है, एक टॉप खुफिया अधिकारी है, तो उसने कहा कि सस्पेक्ट्स में से जो एक है तो इसका अथॉरिटीज को पता था, लेकिन उसको नहीं माना गया था एक तात्कालिक यानी कि इमीडिएट खतरा। अब यहाँ पे बट के बाद हैड नॉट बीन लगा है, डीम्ड यहाँ पे आगे वर्ब की थर्ड फॉर्म, टेंस है पास्ट परफेक्ट टेंस, और यहाँ पे लगा हुआ है वॉज, तो ये भी इनडायरेक्ट में लिखा हुआ है। नेक्स्ट, प्राइम मिनिस्टर एंथनी एल्बनीज कन्वीन्ड अ मीटिंग, ये जो हैं प्राइम मिनिस्टर ऑस्ट्रेलिया के, कन्वीन्ड अ मीटिंग, तो इन्होंने एक बैठक बुलाई, किसकी बैठक, ऑफ द कंट्रीज नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल, देश के राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद की, एंड कंडेम्ड द अटैक, और अटैक की निंदा की। अब यहाँ पे वर्ड आता है कन्वीन करना, और एक ये आ गया हमारा कंडेम करना। दोनों वर्ड पुराने हैं, मैं आपको दिखाता हूँ, ध्यान से देखना। ये है हमारा सेम न्यूज़पेपर वोकैबुलरी वाली पीडीएफ, वर्ड नंबर 330, इसमें लगभग मैं 1100 से ज़्यादा वर्ड ऐड कर चुका हूँ, और ये वर्ड है 330। कन्वीन बैठक बुलाना, इकट्ठा होना, सभा करना, बाकी आप पढ़ लेना, आपके सामने है। तो ऐसी प्राइम मिनिस्टर ने कन्वीन्ड अ मीटिंग, इन्होंने बैठक बुलाई कंट्री के नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल की, और कंडेम्ड आलोचना करी, किसकी, अटैक की। सेइंग कहते हुए, द इवल, ये जो इवल है बुराई जो है, दैट जो वॉज अनलिस्ड, जो खुलकर सामने आई, तो ये बुराई वॉज बियॉन्ड कॉम्प्रिहेंशन, ये समझ से परे थी। कॉम्प्रिहेंशन नाउन है, कॉम्प्रिहेंशन मतलब होता है समझ, आप लोग स्कूल में पढ़ते आए हो कॉम्प्रिहेंशन पैसेज, कॉम्प्रिहेंशन मतलब समझ। बियॉन्ड हमारी प्रेपोजिशन है, मतलब परे, तो बियॉन्ड कॉम्प्रिहेंशन समझ से परे। तो यहाँ पर सेइंग आ गया कहते हुए, उसके बाद ये इवल जो है ये सब्जेक्ट हो गया, इवल की जो हेल्पिंग वर्ब है वो है वॉज, द इवल वॉज, ये बुराई थी समझ से परे। और कौन सी बुराई, दैट रिलेटिव प्रोनाउन डाला, वे कौन सी बुराई कह रहे हैं, दैट वॉज अनलिस्ड, जो खुलकर सामने आई। यहाँ पर दैट जो है ऑब्जेक्ट का काम करेगा, अनलिस्ड वर्ब की थर्ड फॉर्म, यहाँ पे वॉज लगा है, और ये भी मैं आपको दिखा देता हूँ, पुराना वर्ड है, ये देखो वर्ड नंबर है 1065। अनलीश क्या मतलब था, मुक्त करना, खोल देना, छोड़ देना, ये बाकी आप पढ़ लेना। हम काफ़ी यूज़ करते हैं, जैसे अनलीश योर टैलेंट, अपने टैलेंट को मतलब बाहर निकालो, खुला छोड़ो, अनलीश योर एंगर, अपने गुस्से को बाहर निकालो। ऐसे ही ये आपके सामने आपको दिख रहे हैं काफ़ी सारे एग्जाम्पल्स, पढ़ लेना इन्हें। तो पढ़ो दोबारा। कह रहे हैं कि आलोचना करी, ये कहते हुए कि ये जो बुराई है जो खुलकर सामने आई, वॉज बियॉन्ड कॉम्प्रिहेंशन, तो ये समझ से परे थी। नेक्स्ट, दिस इज अ टारगेटेड अटैक, ये एक लक्षित अटैक है, मतलब एक प्लान्ड अटैक है, ऑन ज्यूज ऑस्ट्रेलियंस, ज्यूज यहूदी ऑस्ट्रेलियंस पर, ऑन द फर्स्ट डे ऑफ, के पहले दिन, किसके पहले दिन,
हनुका कोई त्यौहार होगा इनका, विच जो, शुड बी अ डे ऑफ जॉय जो एक खुशी का दिन होना चाहिए। अब विच यहाँ रिलेटिव प्रोनाउन है, यूज किया गया इस हनुका के लिए, तो कह रहे हैं जो होना चाहिए खुशी का दिन। अ सेलिब्रेशन ऑफ फेथ, विश्वास का एक सेलिब्रेशन। नेक्स्ट, ही सेड उसने कहा, ये नॉर्मल ट्रांसलेशन है, बस विच रिलेटिव प्रोनाउन है, देन शुड का लेसन बी मतलब होना। एट दिस डार्क मोमेंट फॉर आवर नेशन, मोमेंट हो गया क्षण, डार्क हो गया अंधकारमय, और एट दिस मतलब इस पर, तो हमारे नेशन के लिए इस अंधकारमय क्षण में आर पुलिस एंड सिक्योरिटी एजेंसीज, हमारी पुलिस और सिक्योरिटी एजेंसीज जो हैं आर वर्किंग, वो काम कर रही हैं, टू डिटरमाइन एनीवन एसोसिएटेड विद दिस आउटरेज। तो कह रहे हैं डिटरमाइन करने के लिए मतलब पता लगाने के लिए, एनीवन कोई भी व्यक्ति, एसोसिएटेड जो जुड़ा हुआ है, विद किससे, दिस आउटरेज इस रोष से। रोष मतलब ये जो गुस्सा होता है ना, बहुत ग्रेट एंगर, उसको बोलते हैं आउटरेज। एक आउटेज था, बिजली का चले जाना, सारी जगह अचानक से एकदम से बिजली बंद होगी, दैट इज कॉल्ड आउटेज। बट ये है आउटरेज, आउटरेज मतलब रोष। ये भी पुराना वर्ड है, मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखो वर्ड नंबर 683। तो ये ब्यूटी है इस मेरी पीडीएफ्स की, मेरे कोर्स की। जो लोग एक बार अच्छे से इससे गो थ्रू हो जाएंगे सारे रूल्स से, मेरी सारी वोकैबुलरी से, ये मेरी गारंटी है कि 90% या ज़्यादा ही कहूँगा 95% वोकैबुलरी जो होगी न्यूज़पेपर की आपको समझ में आएगी, बट आपको एक बार करना पड़ेगा। तो आउटेज का मतलब है गुस्सा, क्रोध, भड़क उठना, या फिर कह सकते हो रोष, या कह सकते हो आक्रोश। तो ये पढ़ लेना, आपको समझ में आ जाएगा। और इसकी हिंदी निकालते, पहले वर्ड देखो, डिटरमाइन निर्धारित करना, पता लगाना, एसोसिएटेड विद समथिंग किसी चीज़ से जो जुड़ा हुआ है। तो कह रहे हैं इस अंधकारमय क्षण में हमारे देश के लिए जो है हमारी पुलिस और सिक्योरिटी एजेंसीज काम कर रही हैं पता लगाने के लिए, कोई भी व्यक्ति, कौन व्यक्ति जो एसोसिएटेड हो, जो जुड़ा हुआ हो इस आउटरेज से, इस शूटिंग से, इस जो ये आतंकी हमला हुआ है, ये जो रोष हुआ है, तो इससे। नेक्स्ट वन, इंडियन प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी टुक टू एक्स। ये भी हमने बहुत बार देखा है, लेकिन कई दिन बाद अब इसको हम देख रहे हैं। जब कोई भी व्यक्ति हो वो ट्विटर पर जाकर लिखता है, फेसबुक पर जाकर लिखता है, कहीं भी कुछ लिखता है, तो वहाँ पे ये आपको दिखेगा टेक टुक टू, और उसके बाद आपको दिखता है वो कंपनी का नाम, और इसका मतलब होता है उसने वहाँ जाकर उस प्लेटफॉर्म पर कुछ लिखा है। तो प्रधानमंत्री जो है नरेंद्र मोदी, टुक टू एक्स, इन्होंने मतलब ट्विटर पर कुछ लिखा, टू कंडेम, जिसमें आलोचना करी है किसकी, द गास्टली टेररिस्ट अटैक, ये जो भयावह या भयानक टेररिस्ट अटैक है इसकी। यहाँ पर आप देखो, एक तो ये आपको पता चल गया, जब कहीं भी कोई जाकर किसी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर कुछ लिखता है तो आपको दिखेगा टुक टू ट्विटर, टुक टू एक्स ट्विटर ही है, टुक टू फेसबुक, ठीक है, इस तरह से। और गास्टली, ये भी हमारा पुराना वर्ड है, मुझे शायद मिला नहीं था, बट स्टिल मैं आपको एक छोटा सा हिंट दे देता हूँ। ये देखो यहाँ पे गास्टली, भयंकर, ये सिनोनिम्स में ऐड था, और इस पर वर्ड भी शायद आपको दिख जाएगा, और ये वर्ड था हमारा 824 ग्रूसम। क्या मतलब था, भयानक, रोंगटे खड़े कर देने वाला, अत्यंत विभत्स, ठीक है, ये थोड़ा मुश्किल हिंदी है, बट स्टिल जो आपको बहुत ज़्यादा डरा दे। जो ग्रूसम मर्डर आपको न्यूज़ में ये कई बार दिखता है, मैंने आपको कई बार बताया हुआ है। तो ग्रूसम रियलिटी ऑफ वॉर, तो इसी को बोलते हैं गास्टली। समझ में आ गया, टेंस है पास्ट इंडेफिनिट। तो मोदी ने ट्विटर पर आलोचना करी किसकी, इस भयानक भयंकर आतंकी हमले की। ऑन बिहाफ ऑफ द पीपल ऑफ इंडिया, भारत के लोगों की तरफ से, यहाँ पर है ऑन बिहाफ ऑफ, की तरफ से। आई एक्सटेंड माई सिंसियर कंडोलेंसेज, मैं व्यक्त करता हूँ अपनी जिसको आप क्या बोलते हो, हार्दिक बोलते हो शायद, है ना, हार्दिक। कंडोलेंसेज मतलब जो संतावना आप देते हो किसी को। और तो ये भी कह रहे हैं कि आई एक्सटेंड माई सिंसियर कंडोलेंसेज, जो मैं अपनी हार्दिक जो सांत्वना है वो व्यक्त करता हूँ, टू द फैमिलीज, परिवारों के प्रति। कौन से परिवार, हु लॉस्ट देयर लव्ड वंस, जिन्होंने अपने प्रियजनों को खो दिया। हु रिलेटिव प्रोनाउन यूज किया गया फैमिलीज के लिए, सब्जेक्ट का भी काम कर रहा है,
लोस्ट एबव की सेकंड फॉर्म। लव्ड वंस होते हैं प्रियजन। वी स्टैंड हम खड़े हैं, इन सॉलिडेरिटी एकता में, विद द पीपल ऑफ ऑस्ट्रेलिया ऑस्ट्रेलिया के लोगों के साथ। इन दिस आवर ऑफ ग्रीफ इस दुख की घड़ी में, इन दिस आवर ऑफ ग्रीफ दुख की घड़ी में, ये याद कर सकते हो। सॉलिडेरिटी मतलब एकता, एकजुटता, नॉर्मल वर्ड है। वी सब्जेक्ट, स्टैंड वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्रेजेंट इंडेफिनिट। इसके बाद लिखा है इंडिया हैज़ जीरो टॉलरेंस। तो इंडिया में जीरो टॉलरेंस है, मतलब यहाँ पे कोई भी चीज़ बर्दाश्त नहीं की जाती है। और किसके प्रति जीरो टॉलरेंस है? टुवर्ड्स टेररिज्म, आतंकवाद के खिलाफ। एंड सपोर्ट्स, और इंडिया समर्थन करता है। सपोर्ट यहाँ पे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, एस लगाया, समर्थन करना। इंडिया यहाँ पे सब्जेक्ट का काम करेगा। हैज़ यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब है। जीरो टॉलरेंस ये हमारा नाउन एडजेक्टिव यानी कि पोजेशन का लेसन। तो इंडिया हैज जीरो टॉलरेंस पोजेशन एंड इंडिया सपोर्ट्स प्रेजेंट इंडेफिनिट। तो इंडिया सपोर्ट करता है द फाइट, लड़ाई को। कौन सी लड़ाई? अगेंस्ट, जो खिलाफ है। किसके खिलाफ है? ऑल फॉर्म्स एंड मैनिफेस्टेशंस ऑफ टेररिज्म, जो आतंकवाद है उसके सभी रूपों और उसके जितने भी प्रकटीकरण है, मतलब जिस भी रूप में वो प्रकट होते हैं, उसके जो भी फॉर्म्स हैं, तो उसके खिलाफ जो फाइट है तो उसमें सपोर्ट करता है भारत। नेक्स्ट वन, इजराइल प्राइम मिनिस्टर बेंजामिन नेतन्याहू अक्यूज्ड ऑस्ट्रेलियाज गवर्नमेंट। इजराइल के प्राइम मिनिस्टर बेंजामिन नेतन्याहू ने अक्यूज्ड, आरोप लगाया, दोष दिया ऑस्ट्रेलिया की सरकार को। ऑफ, किस चीज़ का आरोप लगाया? हैविंग फ्यूल्ड, बढ़ावा देने का, मतलब पहले ही बढ़ावा देने का। किस चीज़ का बढ़ावा दिया? एंटी सेमिटिज्म का, मतलब यहूदियों के खिलाफ जो नफरत की भावना है उसको बढ़ावा देने का आरोप लगाया। इन द पीरियड, कौन सा टाइम, कौन सी अवधि? लीडिंग अप टू द शूटिंग, जो गोलीबारी की तरफ ले गई, मतलब शूटिंग से पहले। तो शूटिंग से पहले का जो समय है, इसमें यहूदियों के प्रति उनके विरुद्ध जो ये फ्यूल हुआ है, वृद्धि हुई है नफरत में। तो इस चीज़ का इन्होंने, पीएम ने क्या किया? ऑस्ट्रेलिया की गवर्नमेंट पे आरोप लगाया। सिंपल है, थोड़ा सा हिंदी कॉम्प्लिकेटेड है, बट स्टिल आप ऐसा बोल सकते हो। इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने ऑस्ट्रेलिया की सरकार पर यहूदी विरोधी भावना को बढ़ाने का आरोप लगाया शूटिंग से पहले, इन शॉर्ट। ठीक, नेक्स्ट, 3 months अगो, 3 महीने पहले, आई रोट टू द ऑस्ट्रेलियन प्राइम मिनिस्टर, मैंने ऑस्ट्रेलिया के प्राइम मिनिस्टर को लिखा था, दैट की। अब यहाँ पे देखो, आई सब्जेक्ट, रोट सेकंड फॉर्म, 3 months अगो, टाइम आ रहा है। हिंदी आप ये नहीं बोलोगे आई रोट मैंने लिखा, आप बोलोगे मैंने लिखा था, क्योंकि टाइम आ रहा है। टाइम आने से हम जो इसकी हिंदी है वो था में निकाल सकते हैं। तो 3 महीने पहले मैंने लिखा था ऑस्ट्रेलियन प्राइम मिनिस्टर को, दैट की, क्या लिखा था? योर पॉलिसी इज पोरिंग ऑयल ऑन द फायर, तुम्हारी जो पॉलिसी है वो डाल रही है ऑयल, किस पर? आग पर, मतलब आग में घी डाल रही है। तो ये आप याद कर सकते हो, पोर ऑयल ऑन द फायर, आग में घी डालना। तो तुम्हारी पॉलिसी आग में घी डाल रही है। और कौन सी आग में? ऑफ एंटी सेमिटिज्म, यहूदियों के खिलाफ नफरत की भावना वाली जो आग है, तो इसमें और ज़्यादा ऑयल डाल रही है, इसको भड़का रही है। तो ये इस पर ये इन्होंने लिखा था 3 महीने पहले। तो अब आपको समझ में आया ये हैविंग प्लस थर्ड फॉर्म क्यों लिखा है? क्योंकि ये ऑलरेडी हो चुका था, नहीं तो हम यहाँ पे सीधा आईएनजी फॉर्म लगाकर लिखते ऑफ फ्यूलिंग, तो वो प्रेजेंट को डिनोट करता है, बट ये प्रेजेंट नहीं है, ये ऑलरेडी हो चुका था, इसलिए हैविंग थर्ड फॉर्म। तो 3 महीने पहले मैंने लिखा था ऑस्ट्रेलिया के प्राइम मिनिस्टर को कि तुम्हारी जो पॉलिसीज़ हैं वो यहूदियों के खिलाफ नफरत की भावना की जो आग है उसमें घी डालने का काम कर रही है। ही सैड, उसने कहा। रेफरिंग टू, जिक्र करते हुए, किसका? अ लेटर, एक पत्र का। कौन सा पत्र? टू मिस्टर एल्बेंसे, ये जो ऑस्ट्रेलिया के पीएम है, तो इनको पत्र जो इनको पत्र था तो उसका जिक्र करते हुए। तो कब लिखा था? अगस्त में। फॉलोइंग, के बाद, तो किस चीज़ के बाद लिखा था? कैनबराज अनाउंसमेंट, तो ये कोई जगह होगी कैनबरा, तो इसमें अनाउंसमेंट हुआ था कुछ, तो कैनबरा का जो अनाउंसमेंट है, घोषणा है, तो उसके बाद, फॉलोइंग मतलब के बाद, तो अगस्त में इन्होंने एक पत्र लिखा था, तो उसका जिक्र करते हुए तो ये बात कही। और कैनबराज अनाउंसमेंट क्या था? दैट की इट वुड रिकॉग्नाइज, ये मतलब ऑस्ट्रेलिया या कैनबरा जो भी है, ये रिकॉग्नाइज, मान्यता देगी,
उन्होंने विल कहा होगा, हमने पास्ट के साथ जोड़ा तो हमने विल का कर दिया वुड। तो ये क्या थी अनाउंसमेंट कि यह मान्यता देगी किसको, फिलिस्तीनियन स्टेटहुड को, फिलिस्तीनियन राज्य को। इसके बाद अब है नेक्स्ट, इजरायली प्रेसिडेंट इसाक हेरजोग सैड, तो इन्होंने कहा ज्यूज पीपल, ये जो ज्यूज पीपल है, अब देखो हु रिलेटिव प्रोनाउन आ गया, इसको हम स्किप करते हैं, पहले बाकी पढ़ते हैं। हैड बीन अटैक्ड, तो इसने कहा ज्यूज यहूदी लोग जो हैं, हैड बीन अटैक्ड, तो इन पर आक्रमण हुआ है, बाय किसके द्वारा, वाइल्ड टेररिस्ट्स, इन घिनौने या नीच आतंकवादियों के द्वारा। अटैक्ड हो गया वर्ब की थर्ड फॉर्म। ये जो आपको वाइल्ड वर्ड दिख रहा है अभी मैं आपको दिखाता हूँ, इसको पहले देख ही लो। ये देखो, ये है वर्ड नंबर 655। ये पीडीएफ अलग है, ये मेरी 1000 एडवांस्ड वोकैबुलरी वाली पीडीएफ है, और जो मैं आपको अभी ये वाली दिखा रहा था ये न्यूज़पेपर की अलग पीडीएफ है। तो ये हमारी इस पीडीएफ में देख लेना 655 1000 वाली पीडीएफ सारी गिवन है, वर्ड मीनिंग के फोल्डर में चेक कर लेना बिकम इंग्लिश चैंपियन ऐप के अंदर। तो पढ़ लो क्या मतलब है, घृणित, अधर्मी, घिनौना, एक्सट्रीमली अनप्लेजेंट। एग्जाम्पल आप पढ़ सकते हो, ये एडजेक्टिव है और यहाँ पे ये सुपरलेटिव डिग्री लगा हुआ है वाइल का, तो घिनौना कह सकते हो इन शॉर्ट। तो क्या बोलेंगे, इजराइल प्रेसिडेंट इसाक हेरजोग ने कहा ज्यूस पीपल जो हैं इन पर अटैक किया गया है घिनौने आतंकवादियों के द्वारा। और कौन ज्यूस पीपल, हु हैड गॉन, जो गए थे। अब यहाँ हु रिलेटिव प्रोनाउन है, यूज किया गया है ज्यूस पीपल के लिए, सब्जेक्ट का भी काम कर रहा है। गॉन आ गया वर्ब की थर्ड फॉर्म, हैड लगा है पास्ट परफेक्ट टेंस। तो जो गए थे टू लाइट द फर्स्ट कैंडल, पहली मोमबत्ती जलाने, और किसकी, ऑफ द हनुका, हनुका हॉलीडे की, ऑन द बीच, बीच पर, समुद्र पर। सिंपल हो गया। अब आप देख रहे हो ये पावर है रूल्स की प्लस वोकैबुलरी की, इन दोनों पे काम कर लो। और जिसको टाइम वेस्ट नहीं करना, अगर सीधा बिल्कुल एग्जैक्टली सीखना है तो आप बिकम इंग्लिश चैंपियन ऐप डाउनलोड करके सीखना शुरू करो। मेरी गारंटी आपको सब कुछ समझ में आएगा, बस आपको प्रैक्टिस करनी है, मेरे स्टेप्स को फॉलो करना है। तो डाउनलोड कर लो बिकम इंग्लिश चैंपियन ऐप। इसके बाद मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।